हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इग्नू के एमए पॉल साइंस का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज, स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया। सब्जेक्ट कोड है MPSC 12 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक दल और चुनावी प्रणाली। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको ये टॉपिक तैयार करना ही करना है अगर आपको इस विषय में अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है वो भी हम देखेंगे इस वाले वीडियो में। जस्ट हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लैंग्वेज में पूछे गए हैं, और जो प्रीवियस को एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, जो रिपीटेटिव टॉपिक्स होते हैं, आने वाले एग्जाम में भी उन्हीं के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आने वाले आपके फोर्थकमिंग एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रीवियसली ये दर्जन भर पेपरों में आया है। अगर हम पीछे 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखें, 8-10 साल पीछे के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें तो लगभग ये 12-13 क्वेश्चन पेपर्स में आया है। तो इतना रिपीटेटिव, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको ये तैयार करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर ईजी लैंग्वेज में वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दें, हम ईजी लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। अब ये टॉपिक में इस वाली वीडियो में तो सिर्फ हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने आपके सब्जेक्ट को लेके, आपके कोर्स को लेके काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपकी हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। आप जाके हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो जो आपके सब्जेक्ट हैं, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप यही वाले सब्जेक्ट की बात करें MPSC 012 की, तो ये यहाँ पर हमने लगभग 15-20 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो ये सारी वीडियोज़ देखने के बाद आप ईज़िली अच्छे मार्क्स फैच कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। सबसे पहले हम लेते हैं रिसेंटली जो जून 2020 का एग्ज़ाम हुआ है। रिसेंटली आज हम बैठे हुए हैं 2021 में, तो रिसेंटली बोलेंगे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को। तो जो जून 2020 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, डिस्कस द प्रोग्राम ऑफ द लिबरल पार्टी इन ऑस्ट्रेलिया। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हैं, हिंदी में भी अनुवाद देख लेते हैं इसका, ताकि हिंदी मीडियम वाले छात्र भी देख सके कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी के कार्यक्रम की चर्चा कीजिए। अगर आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई कर ली है तो आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में मेनली 2 ही पार्टियां हैं। वैसे तो पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं, बट मेनली 2 पार्टियों के बीच में ही कॉम्पिटिशन रहता है। एक है ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी और दूसरी है लिबरल पार्टी। इन दोनों के बीच में ही कंपटीशन रहता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही कंपटीशन रहता है। वैसे तो अब कांग्रेस डिक्लाइनिंग स्टेज में है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो मेन कंपटीशन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही था, या उनके सहयोगी दलों के बीच में ही था। चलिए हम देखें 2020 से पहले कब हमसे पूछा गया। ये 2 दिसंबर 2019 के सेशन में भी आया इस टॉपिक से क्वेश्चन, और इस तरीके से हमसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी पर एक लेख लिखिए, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरह है, राइट अ नोट ऑन ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। जैसे मैंने आपको बताया 2 ही पार्टी हैं यहाँ पर मेनली, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। चलिए हम आगे देखें पीछे कब आया था। ये जून 2019 के दूसरे सेशन में भी आया था, मतलब 19 में दोनों ही सेशनों में इससे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी और ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के कार्यक्रमों के अंतर को प्रकाशित कीजिए। दोनों पार्टीज़ के बारे में पूछ लिया है। जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में मेनली 2 ही पार्टी हैं जिनके बीच में कंपटीशन रहता है। ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी, एक तो लिबरल पार्टी है और दूसरी लेबर पार्टी, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं, हाईलाइट द डिफरेंसेस इन प्रोग्राम्स ऑफ द लिबरल पार्टी एंड ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी इन ऑस्ट्रेलिया। अब इससे पहले का पूछा गया था, जून 2017 में हमसे पूछा गया था इस टॉपिक से। और यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की चुनावी व्यवस्था की चर्चा कीजिए। जैसे हमने देखा था, यहाँ पर हमने इलेक्शन प्रोसीजर को भी देखना है, उसको भी तैयार करना है, चुनावी प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसी टॉपिक से आया था। इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इलेक्टोरल सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। अब इससे पहले कब पूछा गया हमसे, दिसंबर 16 के एग्ज़ाम में भी हमसे पूछा गया था। और यहाँ पर कैसे आया था आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया में दलीय व्यवस्था के लक्षणों की चर्चा कीजिए, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है, डिस्कस द फीचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया।
उससे पहले कब पूछा गया? 2016 के दूसरे सेशन में भी पूछा गया, 16 में भी, दोनों ही सेशनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, लिबरल पार्टी के क्रमतर विकास को रेखांकित करें, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ लिबरल पार्टी। अब इससे पहले कब पूछा गया? 2015 के भी सेशन में पूछा गया, और मैं आपको बता ही रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में दलीय व्यवस्था में हाल में ही में उत्पन्न प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें, एग्जामिन द रीसेंट ट्रेंड्स इन द ऑस्ट्रेलियन पार्टी सिस्टम। इससे पहले कब पूछा गया? 2014 के सेशन में भी पूछा गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया में दलीय व्यवस्था के मुख्य लक्षणों की चर्चा करें, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले कब पूछा गया? 14 के भी दोनों ही सेशनों में पूछा गया था, दूसरे सेशन में भी आया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में दलीय व्यवस्था के लक्षणों की चर्चा कीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लें, डिस्कस द फीचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले कब पूछा गया? 2013 में भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के विचारधारा और सामाजिक आधार पर संक्षेप में वर्णन करें, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है, ब्रीफली डिस्क्राइब द आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी। 13 में से पहले 12 में भी पूछा गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया में चुनावों का आयोजन कैसे होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हम देखें, हाउ द इलेक्शन कंडक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। जून 2012 में भी पूछा गया, मतलब 12 के भी दोनों सेशनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। और आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रमुख ऑस्ट्रेलियन राजनीतिक दल कौन से हैं, उनके कार्यक्रमों की चर्चा करें। हमें पता है प्रमुख राजनीतिक दल 2 ही हैं, वैसे तो और भी हैं, थोड़ा बहुत 1-2 और ले लेंगे, लेकिन प्रमुख 2 ही हैं, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी। इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं, व्हाट आर द मेजर ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल पार्टीज, डिस्कस देयर प्रोग्राम्स। इतने सारे क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर के देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये तैयार करना ही करना है, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगले एग्ज़ाम में, आपके फोर्थकमिंग एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसेगा। अगर आप चाहते हैं हम बनाएं इस टॉपिक के ऊपर इजी लैंग्वेज में वीडियो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।